Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed the topic Indians the world looks up to and the Indian Institute. I hope you all have understood the previous video well. As if you don't have watched the previous video, you can watch it by visiting to class 5th GK playlist. In today's session, we are going to start with new topic, that is Midnight Children. So let's start with the session. So what does midnight means? Midnight का मतलब क्या होता है? Indian became free from British rule at the midnight of 15 August 1947. Our freedom is full of legends, brave freedom fighters who gave their lives to free their motherland. Students, हमारे जो इंडिया है, हमारी कंट्री जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल से मिडनाइट में फ्री हुई थी. डैट इज़ द मिडनाइट ऑफ अर्धरात्रि, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अर्धरात्रि. तो मिडनाइट में फ्री हुई थी, हमको मिडनाइट में इंडिपेंडेंस मिली थी. डैट इज़ ऑन 15 अगस्त 1947. हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो आज़ादी है वो बहुत ही मीन्स स्ट्रगल के बाद मिली थी. यहाँ पर हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत फेमस, जैसे कि लाइक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस. इन्होंने अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया अपने देश को फ्री करने के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए. ओके, एवरी इंडियन शुड नो अबाउट द कंट्रीज जर्नी टू इट्स फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. हर इंडियन का जानना का हक है या फ़र्ज़ बनता है कि कैसे हमारा मदरलैंड आज़ाद हुआ, कैसे हम ब्रिटिश एम्पायर से छुटकारा पा पाए. ओके, लेट अस टुडे लर्न द सिग्निफिकेंट हैपनिंग दैट लेट अस टू ब्रीथ फ्री एज अ नेशन. तो आज हम इसी बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ हमारे यहाँ, और कैसे आज हम एक फ्री नेशन में जी रहे हैं, कैसे हम एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं. ओके, एज सच आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आपकी करिकुलम में ही है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ ताकि आप बेहतर समझ सकें. तो मैं हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो ये आपके लिए करता हूँ. इफ़ यू डोंट वांट, मतलब अगर आपको क्वेरी है या दिक्कत है कि हिंदी में स्पीकिंग करते हैं तो उसका रीज़न है. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूं, इसलिए मुझे करना पड़ता है, मुझे सबको देखना है. ओके, तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, मैं दोनों में ओके हूँ. ओके, तो ये इसलिए था क्योंकि कुछ एक दो स्टूडेंट्स इंग्लिश डिमांड कर रहे थे, बट मैनी ऑफ यू हैव डिमांडेड कि हिंदी में एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए, तो आई एम टेकिंग बोथ. ओके, नाउ which struggle is regarded as the first war of independence in Indian history. So कौन सा स्ट्रगल है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से इंडियन हिस्ट्री में फेमस है, बताइए. तो 1857 रिवोल्ट. 1857 रिवोल्ट को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं. ओके, आप इसके बारे में डिटेल में आगे चलकर सोशल साइंस में पढ़ेंगे. ओके, तो 1847 रिवोल्ट है, उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं. हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. तो मदर आप कह सकते हो कि भारत की क्रांति की माँ कौन थी या माता कौन थी, है ना. तो बोल सकते हो कौन थी, मैडम बीकाजी कामा, द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. तो आपको याद रखना है, हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मैडम बीकाजी कामा. ओके, नेक्स्ट, द थ्री heroic फ्रीडम फाइटर वेयर फेमसली नोन एज लाल बाल पाल ट्रियो. हु वेयर दे, जिनको हम लाल बाल पाल ट्रियो के नाम से जानते हैं. बहुत ही फेमस 3 फ्रीडम फाइटर हैं. क्या नाम है उनका? फर्स्ट वन इज लाला लाजपत राय, then second is बाल गंगाधर तिलक एंड द थर्ड वन इज बिपिन चंद्र पाल. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आप इनके टैग नेम देखिए, लाला से ले लिया इनने लाल, बाल गंगाधर तिलक से ले लिया इनको बाल. ओके, एंड बिपिन चंद्र पाल से हमने ले लिया पाल. लाल बाल पाल 3 हीरोइक फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम लाल बाल पाल ट्रियो नाम से जानते हैं. तो कौन है वो? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल.
ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हु रोट द फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हु रोट द फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गाना आपने सुना होगा। इसे किसने लिखा है? आपने कई बार इंडिपेंडेंस डे में सुना होगा, रिपब्लिक डे में सुना होगा। इसे लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी। किसे लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, मोहम्मद इकबाल। Who formed the इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी को किसने बनाया है? बताइए। Who formed the इंडियन नेशनल आर्मी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया है। किसने बनाया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया है। Who formed the इंडियन नेशनल आर्मी? सुभाष चंद्र बोस। Who was the most prominent leader in the formation of पाकिस्तान? तो पाकिस्तान बनाने के लिए देखिए, हम ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुए पर हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। कैसे दो टुकड़े हो गए? एक टुकड़ा हो गया पाकिस्तान, हम दो नेशंस में डिवाइड हो गए, एक पाकिस्तान एक इंडिया। ओके, अब एक पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया। कैसे हो गया ये? कैसे बंटवारा हो गया? तो इसके लिए पाकिस्तान बनवाने का जो रीज़न है, इस पे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान के लीडर जी का है। उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना जी का है। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? भारत की आज़ादी के लिए या इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था। इसलिए कब किया गया था ये? 1942 में। इसमें उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन्होंने एक नारा दिया था क्विट इंडियन मूवमेंट के टाइम पे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओके, हु डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग? हमारे नेशनल फ्लैग जिसे आप हर 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को फहराते हो या फ्लैग करते हो, फ्लैग को होस्ट करते हो या झंडे को फहराते हो। कब करते हो ऐसा? आप फ्लैग को होस्ट कब करते हो या झंडे को फहराते कब हो? आप फहराते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी को, है ना। तो इसे किसने डिजाइन किया? इसकी डिजाइन किसने की? पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया, इनका नाम क्या है? पिंगाली वेंकैया। ओके, तो जो नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया है उसे किसके द्वारा किया गया है? पिंगाली वेंकैया। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसके निर्माण किसने किया है या उसके निर्माणकर्ता का नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फेमस हैं, आपका भी इसके ऊपर सीरियल भी आता है, बट हमें सिर्फ नाम से लेना देना है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान को किसने लिखा है, किसने बनाया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हु गिव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम? किसने ये स्लोगन दिया है? क्या स्लोगन दिया है? गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। हिंदी में बोलेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई होप आपको शायद पता हो, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं का नारा था गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या नाम है उनका? सुभाष चंद्र बोस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ जर्नी थी हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जिसको हमने समझा है आज। ओके, चलते हैं आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया। What is incredible India? When India got independence from Britain, many world leaders thought that it was impossible for a country like India with a huge and diverse population to become a successful democracy. जब हमारे भारत को इंडिपेंडेंस मिला था, स्पेशली ब्रिटेन और बहुत सारे वर्ल्ड के लोग सोचते थे कि इंडिया की आज़ादी ज़्यादा दिन रहने नहीं वाली है, ये अकेले नहीं जी सकते हैं, है ना।
ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनके नहीं दिखा पाएंगे। उसका रीज़न था हमारी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, है ना, और हम गरीब हो चुके थे क्योंकि हमें दूसरे देशों ने बहुत तरीके से लूट लिया था। तो उन्होंने सोचा था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश लोगों ने सोचा था, या ब्रिटेन, अंग्रेज जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिनके जो हमारे ऊपर राज करते थे पहले, तो वो सोचते थे कि इतना बड़ा देश है, ये ज़्यादा दिन अकेले नहीं जी पाएंगे, ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। बट इंडिया हैज़ बिकम वन, पर इंडिया ने वो कर दिखाया। इंडिया एज अ नेशन हैज़ मेड मैनी एडवांस एंड हैज़ हैड इनक्रेडिबल अचीवमेंट टू बोस्ट अबाउट। और इतने सालों ने इंडिया खुद अपनी दम पे खड़े होकर दिखाया, उन्होंने बहुत कुछ एडवांसमेंट किए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की, अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि हाँ हम कर सकते हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए। ओके, सो इन सब के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसी तौर पर इनक्रेडिबल इंडिया की ऐसी चीज़ें क्या है हमारे यहाँ जो हमको दूसरे देशों से इनक्रेडिबल बनाती है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करने हैं। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें फॉल्स हैं उन्हें भी आपको ट्रू की में भी तैयार करना है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि सही चीज़ें हैं क्या। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको अच्छे से समझना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, Tamil was the first language in India to gain the classical language status। तो तमिल जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंडिया की जिसे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला है। तो दिस इज ट्रू, दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट राइट टी। द गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला, a mass pilgrimage of faith in the largest peaceful gathering in the world. It is so massive in size that it can ever be seen from space। सो अब हम बात कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला की, जिसे देखने वर्ल्ड से दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत फेमस है ये, है ना। ये एक लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है वर्ल्ड में, मतलब एक शांति का प्रतीक है। पूरे वर्ल्ड में एक गैदरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम रिलीजियस गैदरिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ सो मासिव इन साइज दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। ये इतनी मासिव होती है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। आपने देखे होंगे कुंभ मेले के नाम सुने होंगे, लाइक उज्जैन में कुंभ भरा है, तो इस तरीके से आपने सुना होगा, ठीक है। कभी इलाहाबाद में भरता है, तो कुंभ मेला क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। और वर्ल्ड फेमस है ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि इसको देखने वर्ल्ड से लोग आते हैं। Brihadishwara temple, a Hindu temple located in Thanjavur, Tamil Nadu, is the world first granite temple। तो बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि हिंदू टेम्पल है, कहाँ पर है, थंजावुर तमिलनाडु में है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है। कैसा, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है। तो ये बिल्कुल ट्रू है ना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल कहाँ पे है, थंजावुर तमिलनाडु में, जिसका नाम है बृहदीश्वरा टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वरम, अ प्लेस इन मणिपुर in east of India record the highest rainfall on the earth। तो मनेश्वरम एक प्लेस है मणिपुर में जो हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करती है अर्थ में। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। इसका सही आंसर है मनेश्वरम, जगह सही है बिल्कुल, पर जो प्लेस है वो मणिपुर नहीं है, दैट इज मेघालय। प्लेस कौन सी है, मेघालय। ये फॉल्स क्यों है, कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा रेनफॉल, मेघालय में, मनेश्वरम। यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की, ठीक है। ये कहाँ पर है, और नॉर्थ ईस्ट पर। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इज द लोकेशन, ठीक है, ईस्ट भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। तो मेघालय नॉर्थ ईस्ट, एंड प्लेस का नाम है मनेश्वरम। क्या होता है यहाँ पे, हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। चलते हैं नेक्स्ट। तो फोर्थ वन इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ वन, द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। केरला में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कहीं पे अगर इंडिया में, तो वो कहाँ पे है, केरला में है। तो दैट इज फॉल्स। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, केरला पे। ओके, नेक्स्ट, तो ये भी फॉल्स। फिफ्थ वन इज फॉल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेनिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट इज बिल्कुल ट्रू। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है
है ना अभी तक का, तो ये बिल्कुल ट्रू है। चेल, a small town in जम्मू एंड कश्मीर is the highest cricket ground in the world। तो चेल एक स्मॉल टाउन है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड का, जो कि फॉल्स है। ये बात सही है कि चेल में हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड का, बट वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आपको जगह चेंज कर लेनी है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो आपको हिमाचल प्रदेश से याद होना चाहिए, ठीक, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। नाउ द सिटी मोंटेशरी स्कूल इन लखनऊ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मोंटेशरी स्कूल है लखनऊ में, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा स्कूल अगर हम बात करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा है? मोंटेशरी स्कूल इन लखनऊ। ओके, रेलवे वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन द ईयर 1853, मैं 2 लगा देता हूँ, 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू चेन्नई। रेलवे हमारे यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस 1853 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, बट बॉम्बे टू चेन्नई नहीं हुआ था। ये चेन्नई गलत है, बॉम्बे टू थाने हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे टू थाने हुआ था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। बॉम्बे टू चेन्नई नहीं था, वो बॉम्बे टू थाने था। ठीक है, तो बॉम्बे टू थाने पहली बार ट्रेन चली थी कब? इंडिया में 1853 में। ओके, The Raymond Magsaysay Award is often considered to be an Asian equivalent to the Nobel Prize. The first Indian to win Raymond Magsaysay Award was आचार्य विनोबा भावे। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे हम कह सकते हैं कि ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है ना, ये एक एशिया का प्राइज है। ओके, तो एशिया का ही प्राइज है, बट नोबेल प्राइज की अगर बात करते हो आप तो ये इंटरनेशनल अवार्ड हो जाता है। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड हो जाता है, बट ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये फर्स्ट इंडियन टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन थे? ये आचार्य विनोबा भावे, जो कि बिल्कुल सही है। आचार्य विनोबा भावे को फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो ट्रू। सो इस तरीके से आपको तैयार करने हैं, फॉल्स वालों को भी ऐसा ट्रू के फॉर्म में आपको रेडी रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप you all have understood the session well and you all have enjoyed the session well. Thank you. जय हिंद, जय भारत।